एक बार जोर से सब बच्चे बोलेंगे जय श्री राम। एक बार और आवाज। बहुत जोर से जय श्री राम। आज हम हमारे स्कूल के प्रांगण में रामलला कमेटी के निवेदन पर प्रतियोगिता में आए हैं। जैसे कौन बनेगा करोड़पति होता है, वैसे ही इसमें बना है कौन बनेगा रामायण प्रवीण। क्योंकि करोड़पति तो करोड़पति बनना होता है, इसमें राम जी का नाम उनको मिलने वाला है। राम जी से जुड़े हुए सारे प्रश्न, राम जी के जीवन से कुछ प्रश्न इसमें है। और मैं रामलला को बधाई देता हूँ कि वो इस तरह कार्यक्रम आयोजन करती है। और मैं शुभकामना देता हूँ आप सबको, बच्चों को, कि आप सब लोग इस रामायण को पढ़कर, इस पेपर को देकर अपने जीवन में भी इस तरह के गुण उतारें। जय श्री राम। इस एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। अपना परफॉर्मेंस बेस्ट करना। सभी को सुप्रभात, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए राम कौन बनेगा रामायण प्रवीण इस प्रतियोगिता के अंतर्गत 2024 में आज आप बच्चों में से कोई रामायण का प्रवीण बनेगा। ठीक है, तो आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे मैं आपको सभी इंस्ट्रक्शंस दे चुकी हूँ, कोई भी बच्चा उठेगा नहीं। पहले हमारे सभी अतिथिगण स्पेशल रूम में जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद आप लोगों को हम बारी बारी से उठाएंगे और वहाँ से आपको कार्डबोर्ड देकर इन्विजिलेटर जो उस रूम में ड्यूटी पर है उनके साथ भेजेंगे। कृपया डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखें और अपनी तरफ से अच्छा टेस्ट जो है आप अपने उसमें प्रतिभागी बने। और हम चाहेंगे कि सभी बच्चे बहुत अच्छा करें। जैसा कि मैं आपको बताई चुकी हूँ, ये प्रतियोगिता 2006 से चली आ रही है और हर बार बच्चे इसमें कभी 1200, 1100, 500, 600 इस तरह से करते हैं। इस बार भी हमारे पास 550 बच्चे जो हैं आपकी उसके लिए बता रही हूँ आपको कि 550 बच्चे इसमें भागी हैं, प्रतिभागी हैं और सभी बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।
जय श्री राम जी। हाँ, श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ के द्वारा श्री रामलीला महोत्सव 2024 का उद्घोष हो चुका है और ऐसे में कौन बनेगा रामायण प्रवीण की आज जो है शुरुआत की गई, शुभारंभ किया गया, प्रतियोगिता की जा रही है मायो इंटरनेशनल स्कूल आईपी एक्सटेंशन में और तमाम लोग यहाँ पर शामिल हैं। ज्योति जी से हम बात करेंगे। ज्योति जी, परिचय दीजिए और बताइए क्या कुछ रहा आज। मैं ज्योति गौतम, क्विज मंत्री, रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्था द्वारा आयोजित ये क्विज प्रतियोगिता कौन बनेगा रामायण प्रवीण 2024 मैं सबसे पहले सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं और आपको बताना चाहती हूं कि ये सब आईपी एक्सटेंशन में होने वाली रामलीला या एनसीआर में जितनी भी रामलीला होती हैं उनमें से केवल एक यही रामलीला कमेटी है जो बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करती है और इसका आयोजन सन 2006 से लगातार बिना रुके हो रहा है, केवल कोरोना काल को छोड़कर। इसमें कम से कम मिनिमम आपको बताऊं तो 500-600 से बच्चे इसमें प्रतिभागी होते हैं। पिछले कुछ गत वर्षों में हमने 1200, 1100, 1300 बच्चों का भी ये प्रश्नोत्तरी करवाई थी और सबसे पहले जो मायो स्कूल का मैं कमेटी का चेयरमैन सर जालान सर का, उनके प्रिंसिपल मैम वंदना मैम का और कोऑर्डिनेटर ज्योति मैम का और निशा मैम का और जो पूरी टीम है मायो स्कूल की जिन्होंने हमें अपना प्रांगण इस प्रतियोगिता करने के लिए दिया, सभी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल के गहराइयों से। अपनी पूरी टीम की तरफ से छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक सारा अरेंजमेंट्स उन्होंने करवाया है और इस बार की प्रतियोगिता में 550 बच्चों ने हिस्सा लिया है और बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं और इसके लिए जो किताब चुनी गई थी उसका शीर्षक है रामायण। इसीलिए कहा है कि कौन बनेगा रामायण प्रवीण। उनको सिलेबस बताया गया था और ये जो पहली मीटिंग हुई थी 30 जुलाई को, हमारे पास बहुत कम समय था लेकिन हम बात अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि इतने कम समय में भी हमने इतने बच्चों का चयन किया। डिफरेंट स्कूल्स में गए, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से बच्चों के नाम दिए और बहुत नॉमिनल चार्जेस इनसे एक्सेप्ट किए जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि बच्चों का तो उत्साह होता ही है क्योंकि ये संस्कृति, ये रामायण का उद्देश्य, ये प्रतियोगिता कराने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चे अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को कभी ना भूलें। और हम सनातन धर्म से रिलेटेड हैं तो माँ बाप भी ऐसे संस्कार देते हैं और टीचर्स भी देती हैं और ये प्रतियोगिता के माध्यम से भी ये सभी बच्चों को, टीचर्स को ये संदेश जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगा कि इस स्कूल में आकर सभी बच्चों ने बहुत उत्साह से अपना ये परीक्षा दी और इसमें जो मुख्य आकर्षण है, देखो बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनको एक लालच भी होता है लेकिन ये लालच उस चीज़ का नहीं है, एक विद्या का लालच है। उनको ये लालच है कि जब हम कोई भी चीज़ प्रतियोगिता के रूप में करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अवार्ड तो मिलता ही है। तो इसमें जो फर्स्ट राउंड में हमारे बच्चे हैं इनके लिखित परीक्षा राउंड है और इस राउंड में हमारी पूरी टीम बैठती है बिना किसी पार्शियलिटी के। हम पेपर्स चेक करते हैं और उस पेपर के चेक करने के बाद मेरिट बेसिस पर, चाहे वो किसी भी स्कूल का बच्चा हो, इसमें 24 बच्चों का चयन होता है और उस 24 बच्चों के चयन के बाद उनका सेकेंड राउंड सितंबर 29 को होगा और उसमें हम उन 24 बच्चों को अभी ही जैसे 2-3 दिन में ही पेपर्स चेक करके उनके बच्चों को बुलाएंगे, पेरेंट्स को बुलाएंगे, दोबारा से सेकेंड राउंड की किताबें देंगे, उनको सिलेबस बताएंगे और वो बच्चे सेकेंड राउंड के लिए आएंगे। सेकेंड राउंड में 24 में से फिर सेमीफाइनल राउंड होता है और उस सेमीफाइनल राउंड में 12 बच्चे हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं और 12 बच्चों के ही सेमीफाइनल उसी दिन होकर उसमें से फाइनल राउंड के लिए 6 बच्चों का चयन होता है और वो 6 बच्चे रामलीला मंच पर 13 अक्टूबर को फाइनल राउंड के लिए उपस्थित होंगे और उनके लिए बहुत अच्छे पारितोषिक हैं। जो बच्चा उसमें फर्स्ट आएगा उसको 15,000 का इनाम दिया जाएगा, सेकंड पोजीशन आने वाले पर 11,000 का इनाम है और तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चे को 7100 का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद जो 6 बच्चों में से 3 बच्चे बच जाते हैं उनको भी हम खाली हाथ नहीं लौटने देते, उनको भी कंसोलेशन प्राइज ज़रूर देकर भेजते हैं 2100 रुपये का। तो ये तो हमारी प्रक्रिया है। इसमें हमारी पूरी टीम है। मैं ज्योति गौतम क्विज मंत्री, उप क्विज मंत्री अर्चना त्यागी जी, संयोजिका डॉक्टर अंजलि गुप्ता जी, बीबी गुप्ता जी, भूपेंद्र जी, ये सभी टीम के मेंबर्स हैं। जयरमन जी वो आज उपस्थित नहीं हैं, भूपेंद्र जी भी नहीं है बीच में और योगेंद्र बंसल जी का भी बहुत हाथ रहता है और विशेष धन्यवाद सुरेश बिंदल जी का जो संरक्षक भी हैं और इस प्रतियोगिता के रामलीला कमेटी के प्रधान भी हैं। उनके मार्गदर्शन में हम ये सारे कार्यक्रम करते हैं और बच्चों को पूरा आशीर्वाद देकर भेजते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं
कि ये जितनी भी फर्स्ट राउंड की किताब है, क्योंकि ये मोटी किताब दी है, तो ये सेकेंड राउंड में भी यही किताब रिपीट होगी और थर्ड राउंड के लिए हम उनको अलग से एक और किताब देंगे जिसमें से डिफरेंट तरह के प्रश्न जो है उनसे पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो है स्पेशल जो 13 अक्टूबर को फाइनल राउंड होता है उसमें हम बाहर से जजेस बुलाते हैं और एक जजेस राउंड भी होता है। उसके बेसिस पर ही हम कौन बनेगा रामायण प्रवीण का उद्घोष करेंगे और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि सभी बच्चे ने बहुत मेहनत की है, उत्साह दिखाया है, तो उनकी मेहनत रंग लाए और जिन टीचर्स ने उनको कोऑर्डिनेट किया है डिफरेंट स्कूल्स में। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, इसमें इस बार 8 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले तो मायो स्कूल, मायो इंटरनेशनल स्कूल, AVB यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, नेशनल विक्टर स्कूल, NGO शांति मित्तल फाउंडेशन, NGO आपका यहाँ पर ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल वो NGO भी है और ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के बच्चे भी हैं और ये सभी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। विवेकानंद इंटरनेशनल, तो ये सभी बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ इसमें अपनी प्रतिभागिता दी है। मैं अपनी पूरी टीम के और सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि कंधे से कंधा मिलाकर हमने इस आयोजन को सफल बनाया है। फर्स्ट राउंड तो हमारा सफल हो गया है। हाँ, एक चीज़ और, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को नॉमिनल चार्जेस लेने के बाद रजिस्ट्रेशन फीस होती है। उसके बाद इन बच्चों को कार्डबोर्ड, पेन, एक रिफ्रेशमेंट का डिब्बा और सर्टिफिकेट सभी बच्चों को मिलेगा पार्टिसिपेशन का। कोई भी बच्चा खाली हाथ नहीं जाएगा। तो एक बार फिर पुनः धन्यवाद सभी का करते हुए इस जो आज का हमारा प्रथम राउंड हुआ है बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। इसके लिए मैं स्कूल के प्रांगण के भी सभी अधिकारियों को अभी धन्यवाद करती हूँ, पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ, रामलीला कमेटी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करते हुए जय श्री राम। हमारे साथ में अर्चना जी भी हैं। अर्चना जी, आज कौन कौन गेस्ट यहाँ शामिल हुआ और तमाम आज का जो रूपरेखा था, हालांकि सब कुछ ज्योति जी ने बताई दी है, लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो रामलीला की तरफ से ये एक प्रतियोगिता कराई जाती है रामायण के ऊपर, इससे एक तो बच्चों में संस्कार बहुत अच्छे आते हैं, अपने धर्म से जुड़े रहते हैं, संस्कृति से जुड़े रहते हैं। बच्चे जुड़ते हैं, माँ बाप तो जुड़े ही होते हैं, लेकिन माँ बाप फिर से पुनः जुड़ जाते हैं क्योंकि बच्चों को कराना होता है, पढ़ना होता है, तो उनको अपनी बचपन की भी यादें दोबारा से आ जाती हैं और वो दोबारा से इस कार्यक्रम में लग जाते हैं। तो इससे एक तो हमारे समाज का बहुत उत्थान होगा और ये एक ऐसी अच्छी प्रतियोगिता है जो कि अभी तक यहाँ मेरे ख्याल से दिल्ली के अंदर तो नहीं है और हो सकता है पूरे भारत में ही ना हो, क्योंकि क्विज प्रतियोगिता कहीं नहीं है। डांस कंपटीशन भी होते हैं, नृत्य नाटिकाएँ भी होती हैं, नाटक भी होते हैं, सब तरह होता है रामलीला में, क्योंकि यही एक रामलीला का हिस्सा माना जाता है। लेकिन प्रतियोगिता और उसको पढ़ाई से जोड़ना, उसको ज्ञान से जोड़ना, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अद्भुत है। और आज हमारे बीच में हमारे उसके प्रधान, महासंघ के प्रधान तरुण गुप्ता जी और हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं वो श्री नीरज अग्रवाल जी और नितिन गर्ग जी महामंत्री, और इस रामलीला के प्रधान और IP एक्सटेंशन की आन बान शान कह सकती हूँ मैं। हर संस्था से वो जुड़े हुए हैं, हर संस्था को बनाने में उनका योगदान है। ऐसे हमारे श्रीमान सुरेश बिंदल जी और प्रदीप गुप्ता जी, योगेंद्र बंसल जी, मेरी पूरी टीम, ज्योति जी मेरे साथ हैं, डॉक्टर अंजलि हमारे साथ हैं, इन सभी ने आज आए हैं और ये बड़ा ही एक उत्साह का विषय है कि हम लोग इतने मिलकर इस तरह के कार्यक्रम को कर रहे हैं। देखिए, इतना अच्छा इवेंट इन्होंने किया है, क्या कुछ कहेंगे ऐसे मौके पर? कितना फायदा होगा समाज को इससे? देखिए, इसका लक्ष्य बच्चों में रामायण के प्रति, रामायण के संस्कारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है, ताकि हमारे बच्चे अपनी संस्कृति से, सनातन संस्कृति के बारे में जान सके। इसी लक्ष्य से बहुत सारे वर्षों से रामलीला कमेटी इस प्रतियोगिता का आयोजन करती रही है और आपने आज देखा है कितने 550 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में बड़े उत्साह से, बच्चे इंतजार करते हैं कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कब होगा। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक बात कहना भूल गई, जितने वॉलेंटियर्स हमारे आए हैं वो हमारे परिवार से संबंधित भी हैं, स्कूल के टीचर्स भी हैं, घर संबंधित भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं। सभी ने अपने अमूल्य समय निकाला और इस प्रतियोगिता के लिए वॉलेंटियर बनकर आए, इन्विजिलेशन की। पूरे 8:30 बजे और 8:45 के बीच में वो यहाँ पर उपस्थित थे। मैं उनका दिल की गहराइयों से फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ
और ऐसे कार्यक्रम निरंतर हर वर्ष होते रहे ताकि बच्चे अपनी संस्कृति से हमेशा के लिए जुड़े रहे। जय श्री राम।